ऑडियो 7 पुस्तक का नाम आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। ज्योतिर्विज्ञान की अति महती भूमिका। ज्योतिष की उपयोगिता आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए असंदिग्ध है। यदि आध्यात्मिक चिकित्सक को ज्योतिष का सही और समुचित ज्ञान है तो वह रोगी के जीवन का काफ़ी कुछ आकलन कर सकता है। हालांकि आज के दौर में ज्योतिष विद्या के बारे में अनेकों भ्रांतियाँ फैली हैं। कई तरह की कुरीतियों, रूढ़ियों व मूर्ताओं की कालिख ने इस महान विद्या को आच्छादित कर रखा है। यदि लोक प्रचलन एवं लोक मान्यताओं को दरकिनार कर इसके वास्तविक रूप के बारे में सोचा जाए तो इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तित्व की परीक्षा की काफ़ी कारगर तकनीक है। इसके द्वारा व्यक्ति की मौलिक क्षमताएं, भावी संभावनाएं आसानी से पता चल जाती हैं। साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन से घातक अवरोध उसकी राह रोकने वाले हैं अथवा प्रारब्ध के किन दुर्योगों को उसे किस समय सहने के लिए विवश होना है। लेकिन इसके लिए इसके स्वरूप एवं प्रक्रिया के विषय को जानना जरूरी है। आज का विज्ञान व वैज्ञानिकता इस सत्य को स्वीकारती है कि अखिल ब्रह्मांड ऊर्जा का भंडार है। यह स्वीकारोक्ति यहाँ तक है कि आधुनिक भौतिक विज्ञानी पदार्थ के स्थान पर ऊर्जा तरंगों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। उनके अनुसार पदार्थ तो बस दिखने वाला धोखा है, यथार्थ सत्य तो ऊर्जा ही है। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु हो या फिर प्राणी, वनस्पति, वह जन्मने के पूर्व भी ऊर्जा था और मरने के बाद भी ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों का एक हिस्सा बन जाएगा। विज्ञानविद एवं अध्यात्मवेत्ता दोनों ही इस सत्य को स्वीकारते हैं कि ब्रह्मांड व्यापी इस ऊर्जा के अनेकों तल, स्तर एवं स्थितियां हैं जो निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। इनमें यह परिवर्तन ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण है। हालांकि यह परिवर्तन क्यों होता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों एवं अध्यात्मविदों में सैद्धांतिक असहमति है। वैज्ञानिक दृष्टि जहां इस परिवर्तन के मूल कारण मात्र सांयोगिक प्रक्रिया मानकर मौन धारण कर लेती है, वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे ब्राह्मणी चेतना से उपजी सृष्टि प्रक्रिया की अनिवार्यता के रूप में समझता है। इसके अनुसार मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उसके कर्मों, विचारों, भावों एवं संकल्प के अनुसार होता है। ज्योतिष विद्या का आधारभूत सब यही है। यद्यपि इस विद्या के विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जीवन व्यापी परिवर्तन के इस क्रम में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विविध स्तर भी किसी न किसी प्रकार से मर्यादित होते हैं। ऊर्जा के इन विभिन्न स्तरों को ज्योतिष के विशेषज्ञों ने प्रतीकात्मक संकेतों में वर्गीकृत किया है। नवग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र इस क्रमिक वर्गीकरण का ही रूप है। प्रतीक कथाओं, उपभागों एवं रूपकों में इनके बारे में कुछ भी क्यों न कहा गया हो, पर यथार्थ में ये ब्रह्मांडी ऊर्जा धाराओं के ही विविध स्तर व स्थितियां हैं। ज्योतिष के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक स्वर से इस सच्चाई को स्वीकारते हैं कि मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व है। यूँ तो महत्व प्रत्येक क्षण का होता है, पर जन्म का क्षण व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता रहता है। ऐसा क्यों है? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिमाण में मिलती है। मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है। इस क्षण में ही यह निर्धारित हो पाता है कि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस क्रम में मिलेंगी और जीवन में अपना क्या प्रभाव प्रदर्शित करेंगी। बात केवल मनुष्य की नहीं है। उस क्षण में जन्मने वाले मिट्टी, पत्थर, मकान, दुकान, कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष, वनस्पति सभी का सच एक ही है। यही कारण है कि ज्योतिष के मर्मज्ञ व विशेषज्ञ प्रत्येक जड़ या चेतन का ऊर्जा चक्र या कुंडली तैयार करते हैं। यह चक्र प्रायः ब्रह्मांडीय ऊर्जा की 9 मूल धाराओं या नवग्रह एवं 12 विशिष्ट शक्ति धाराओं या राशियों को लेकर होता है। यदि गणना सही ढंग से की गई है तो इन ऊर्जा धाराओं के सांयोगिक प्रभाव इन पर देखने को मिलते हैं। परंतु मनुष्य की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। वह न तो जड़ पदार्थों की तरह एकदम अचेतन है और न वृक्ष, वनस्पतियों या अन्य प्राणियों की तरह अर्धचेतन। इसे तो आत्मचेतन कहा गया है। इसमें दूरदर्शी विवेकशीलता का भंडार है। यही वजह है कि वह स्वयं को अपने ऊपर पड़ने वाले ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहों के अनुसार समायोजित करने में सक्षम है। जहाँ तक ज्योतिष की बात है तो वह जन्म क्षण के अनुसार बनाए गए ऊर्जा चक्र के क्रम में यह निर्धारित करती है कि इस व्यक्ति पर कब कौन सी ऊर्जा धाराएं किस भांति प्रभाव डालने वाली है। इस चक्र से यह भी पता चलता है कि विगत में किए गए किन कर्मों, संस्कारों अथवा प्रारब्ध के किन कुयोगों अथवा सुयोगों के कारण उसका जन्म इस क्षण में हुआ है। यह ज्ञान ज्योतिष का एक भाग है।
इसी के साथ इसका दूसरा हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। यह दूसरा हिस्सा इन विशिष्ट ऊर्जा धाराओं के साथ समायोजन के तौर तरीकों से संबंधित है, अर्थात इसमें यह विधि विज्ञान है कि किन स्थितियों में हम क्या करें, यानी कि क्या उपाय करके मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुयोगों व सौभाग्य को बढ़ा सकता है और किन उपायों को अपनाकर वह अपने कुयोगों को कम अथवा निरस्त कर सकता है। प्रत्येक स्थिति को संवारने के लिए अनेकों विधियां हैं और सभी प्रभावकारी हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक इनमें से किसी भी विधि को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, यह सब उनकी विशेषता पर निर्भर है। हालांकि इन पंक्तियों में इस सच को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज के दौर में ऐसे विशेषज्ञ व मर्मज्ञ नहीं के बराबर हैं जो अध्यात्म साधना और ज्योतिष विद्या दोनों में निष्णात हो। पर कुछ दशक पूर्व भारतीय विद्या के महापंडित महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के जीवन में यह दुर्गम सुयोग उपस्थित हुआ था। हिमालय के दिव्य क्षेत्र ज्ञानगंज के साधना काल में उन्होंने अपने गुरुओं से अध्यात्म चिकित्सा के साथ ज्योतिष विद्या में भी मर्मज्ञता प्राप्त की थी। वह ज्योतिष के तीनों आयामों गणित ज्योतिष, योग ज्योतिष एवं देव ज्योतिष में पारंगत थे। गणित ज्योतिष को तो सभी जानते हैं, इसमें जन्म समय के अनुसार गणना करके फलाफल का विचार किया जाता है। योग ज्योतिष में योग विद्या के द्वारा व्यक्ति के माता पिता के मिलन का पता करते हैं। इसकी गणना गर्भाधान के क्षण से की जाती है, न कि जातक के भूमिष्ठ होने के क्षण से। देव ज्योतिष में कई आश्चर्य प्रकट होते हैं, जैसे व्यक्ति के नाम से ही उसकी कुंडली बना देना, उसके वस्त्र अथवा किसी परिचित व्यक्ति को आधार मानकर उसके जन्म चक्र एवं फलाफल का ठीक ठीक विवेचन कर देना, व्यक्ति को देखकर उसकी पत्नी अथवा किसी दूर दराज के रिश्तेदार की जन्म कुंडली बना देना और उसका सही फलाफल बता देना। स्वामी विशुद्धानंद अपनी अध्यात्म चिकित्सा में ज्योतिष के इन आयामों का समयानुसार उपयोग करते थे। रोहिणी कुमार चैल महाशय ने उनके साथ हुए अपने अनुभव को बताते हुए कहा है कि जब वो पहली बार उनसे मिलने गए तो अपने हैंडबैग में स्वयं की एवं पत्नी की कुंडली लेकर गए थे। मकसद जिंदगी की कुछ समस्याओं का समाधान पाना था, पर जो ही वह बैठे और कुंडली निकालने लगे तो ही विशुद्धानंद जी ने उन्हें टोक दिया और कहा, रुको। यह कहते हुए उन्होंने किताब के अंदर रखा कागज निकाला। इस कागज में न केवल उनकी वरन उनकी पत्नी की कुंडली थी, बल्कि फलाफल आदि का विवरण लिखा था। आश्चर्यचकित रोहिणी कुमार चैल ने अपने पास रखी एवं विशुद्धानंद महाराज द्वारा बताई गई कुंडलियों को मिलाया। इसमें पत्नी की कुंडली तो एकदम वही था, पर उनकी कुंडली में जन्म लग्न अलग थी। जिज्ञासा करने पर उन्होंने कहा कि मेरी बनाई कुंडली ही सही है, क्योंकि तुम्हारे पास की कुंडली यदि सही होती तो तुम साधारण इंसान न होकर अवतार होते और तुम हमारे पास न आते, बल्कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आता, क्योंकि तुम्हारे पास की जो कुंडली है उसमें वर्णित जन्म लग्न के साथ ब्रह्मांड की जो ऊर्जा धाराएं जिस क्रम में मिल रही थी वह सब कुछ असाधारण था। ऐसे समय में तो मानव जन्म घटित ही नहीं होता, वह तो एक असाधारण क्षण था। इस वार्तालाप के साथ ही उन्होंने उनकी आध्यात्मिक चिकित्सा के सारे सरंजाम जुटा दिए। इस चिकित्सा की प्रक्रिया में कतिपय तंत्र की तकनीकें भी शामिल थी। तंत्र एक संपूर्ण विज्ञान, एक चिकित्सा पद्धति। तंत्र की तकनीकें प्रत्येक स्थिति में असरकारक सिद्ध होती है। आध्यात्मिक चिकित्सक इनका इस्तेमाल व्यक्ति के दुख, दुर्भाग्य, दोष, दैन्य, पीड़ा, पतन, विकृति, विरोध आदि के निवारण के लिए करते हैं। यदि इन तकनीकों का प्रयोग सविधि किया गया है तो इनका प्रभाव अचूक होता है। स्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, इनके सटीक असर हुए बिना नहीं रहते। इस दुर्लभ विज्ञान के आधिकारिक विद्वान इस युग में कम ही हैं, पर जो हैं उनके सानिध्य में इसके चमत्कार अनुभव किए जा सकते हैं। इन विशेषज्ञों का कहना है कि अध्यात्म विद्या के दो आयाम हैं, एक आत्मिकी, दूसरा भौतिकी। आत्मिकी को योग विज्ञान एवं भौतिको को तंत्र विज्ञान कहते हैं। इस वैज्ञानिक युग में भौतिकी शब्द थोड़ा भ्रमित करने वाला है, क्योंकि इससे फिजिक्स का बोध होता है। ऐसी स्थिति में इसको पराभौतिकी का नाम दिया जा सकता है। तंत्र महाविद्या की स्थिति भी सचमुच में कुछ ऐसी ही है। जिन चीज़ों को हम उपेक्षित एवं अवांछनीय मानते हैं, तंत्र की तकनीकों में उनका बड़ा कारगर इस्तेमाल होता है। पदार्थ विज्ञान ने अणु भौतिकी, कण भौतिकी एवं क्वांटम यांत्रिकी की खोजें अभी कुछ ही दशकों पूर्व की है, पर तंत्र विशेषज्ञों ने सहस्त्राब्दियों पूर्व न केवल इन सत्यों को पहचाना, बल्कि इनके प्रयोग की तकनीकें भी विकसित कर ली। तंत्र विद्या प्रत्येक पदार्थ को ऊर्जा स्रोत के रूप में देखती और मानती है
और इसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग की तकनीकों के अनुसंधान में निरत रहती है। तंत्र अपने सिद्धांत एवं प्रयोग में संपूर्ण विज्ञान है। जिन्हें इसकी वैज्ञानिकता पर संदेह होता है उन्हें विज्ञान एवं वैज्ञानिकता की इबादत को नए सिरे से पढ़ना और सीखना चाहिए। सार्थक वैज्ञानिक दृष्टि यह कहती है कि सिद्धांत की प्रायोगिक पड़ताल किए बगैर उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसी आग्रह या मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। यहाँ प्रायोगिक निष्कर्ष ही सब कुछ होते हैं। यहाँ प्रत्यक्षीकरण ही सिद्धांतों का आधार बनते हैं। जो विज्ञान के दर्शन को स्वीकार करते हैं, तंत्र विद्या उनके लिए नए अनुसंधान क्षेत्र के द्वार उन्मुख करती है। उन्हें चुनौती देती है कि आओ प्रयोग करो और परखो कि सच क्या है। हाँ, जो सच मिले उसे स्वीकारने में शर्माना और हिचकिचाना मत। मानवता की भलाई के लिए इनका प्रयोग करना। अध्यात्म चिकित्सा के विशेषज्ञ सदियों से यही करते आ रहे हैं और इन क्षणों में भी यही कर रहे हैं। तंत्र का समूचा विज्ञान मूल रूप से 5 तत्वों पर टिका हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश इन 5 तत्वों से सृष्टि बनती है, उसी तरह से पदार्थ, स्थान, शब्द, अंक एवं काल इन 5 अवयवों के सहारे तंत्र की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील होती है। तंत्र के क्षेत्र में इन 5 का अपना विशिष्ट अर्थ है, जिसे जानकर ही इसके प्रयोग किए जा सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहला है पदार्थ। इस संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों की भांति तंत्र विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विभिन्न धाराओं ने एक विशिष्ट क्रम से मिलकर इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों की सृष्टि की है। इस सृष्टि का प्रत्येक अवयव, भले ही वह वस्तु हो या प्राणी अथवा वनस्पति, ऊर्जा का ही सघन रूप है। जगत और जीवन की इस सच्चाई को स्वीकारते तो वैज्ञानिक भी हैं, पर वे सृष्टि के प्रत्येक अवयव को संपूर्णतया या आंशिक रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने की कला नहीं जानते। लेकिन तांत्रिक ऐसा करने में सक्षम होते हैं। वे अपने प्रयोगों में सृष्टि के प्रत्येक अवयव का, चाहे वह जीवित हो या मृत, उसमें निहित ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वृक्षों की जड़ें या पत्तियां, पशु पक्षियों एवं मनुष्यों के नाखून या बाल तक में निहित ऊर्जा का वह समुचित प्रयोग कर लेते हैं। इन प्रयोगों में दूसरा क्रम स्थान का है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा धाराएं प्रत्येक स्थान पर एक सुनिश्चित रीति से केंद्रीभूत होती है। इसलिए किस ऊर्जा का किस तरह से क्या उपयोग करना है, उसी क्रम में स्थल का चयन किया जाता है। यह स्थान मंदिर, देवालय भी हो सकता है और पीपल, वट आदि वृक्षों की छांव भी, अथवा नदी का किनारा या शमशान भी हो सकता है। तंत्र विज्ञान में तीसरा किंतु सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द की तन्मात्रा आकाश है। आकाश परम तत्व है, इसी से अन्य तत्व उपजे हैं। इसी वजह से तंत्र ने आकाश तत्व को अपनी साधना के आधार के रूप में स्वीकारा है। शब्द से बने बीजाक्षर एवं मंत्राक्षर के सविधि प्रयोग से तंत्र विशेषज्ञ ब्रह्मांड की ऊर्जा धाराओं की दिशा को नियंत्रित एवं नियोजित करते हैं। पढ़ने वाले भले ही इसे असंभव माने, पर ऐसा होता है। इसे कोई भी अनुभव कर सकता है। तंत्र विद्या में शब्द के प्रयोग अति रहस्यमय हैं और तुरंत प्रभाव प्रकट करने वाले हैं। इसमें कोई बीजाक्षर तो ऐसे हैं जो 1-1.5 अक्षर के होते हुए भी सिद्ध हो जाने पर कुछ ही सेकंडों में चमत्कार पैदा करने लगते हैं। इस क्रम में चौथे तत्व के रूप में अंक का स्थान है। शब्दों की भांति अंक भी तंत्र विद्या में महत्व रखते हैं। इन अंकों और कुछ निश्चित रेखाकृतियों के संयोग से यंत्रों का निर्माण होता है। इन यंत्रों की पूजा, प्रतिष्ठा एवं सविधि साधना के द्वारा विशिष्ट ऊर्जा धारा को इसमें केंद्रित किया जाता है। इसी को यंत्र की जागृति कहते हैं। ऐसा होने पर फिर यंत्र ट्रांसफॉर्मर जैसा काम करने लगता है, यानी कि वह अपने से केंद्रित ऊर्जा को काम्य प्रयोजन की पूर्ति के योग्य बनाता है। इस विज्ञान का 5वां तत्व है काल, जिस पर सारी प्रयोग प्रक्रिया निर्भर करती है। इसके अंतर्गत यह जानना होता है कि उपरोक्त सभी चारों तत्वों का संयोग कब, किन विशेष क्षणों में किया जाए। इस प्रवाहमान सृष्टि में इसमें संव्याप्त ऊर्जा धाराएं भी प्रवाहित हैं। इनमें से प्रत्येक की स्थिति, क्षमता, प्रकृति, दिशा सभी कुछ अलग है। कुछ निश्चित क्षणों में एक विशिष्ट रीति से इनका मिलन होता है। इन पलों में इनके विशेष प्रभाव पदार्थ पर भी पड़ते हैं और स्थान पर भी। मंत्र या यंत्र साधना भी इससे प्रभावित होती है। यही वजह है कि विशेष साधना के लिए विशेष क्षणों का चयन करना पड़ता है, जैसे ग्रहण का समय, दिवाली या होली की रातें, अथवा फिर शिवरात्रि या नवरात्रि के अवसर। कुछ विशेष योग भी इसमें उपादेय माने गए हैं, जैसे गुरु पुण्य, रवि पुण्य योग, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग। इन पुण्य क्षणों में तंत्र तकनीकें शीघ्र फलदायी होती हैं।
जिन्हें इन सब का संपूर्ण ज्ञान होता है वही अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा में तंत्र की तकनीकों का प्रयोग करने में सक्षम हो पाते हैं। तांत्रिकों के आराध्य बाबा कीनाराम इस प्रक्रिया के परम विशेषज्ञ हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जो बाबा विश्वनाथ कर सकते हैं वही बाबा कीनाराम भी कर सकते हैं। अपने बारे में इस उक्ति पर वह हंसते हुए कहते हैं, अरे यहाँ है ही क्या रे, यहाँ सब तो कणों की धूल का बवंडर है, महामाया की ऊर्जा का खेल भर है। उन्होंने जो दिखा दिया है मैं वही करता रहता हूँ। एक बार उनके यहाँ एक प्रौढ़ महिला अपने 20 वर्षीय बेटे को लेकर आई। उसका लड़का लगभग मरणासन था। सभी चिकित्सकों ने उसे असाध्य घोषित कर दिया था। जब बाबा कीनाराम के पास आई तो उन्होंने कहा, अभी जा, शाम के समय आना। वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर वे नहीं माने। एक नज़र सूरज की ओर देखा और शाम को आने को बोल दिया। लाचार महिला क्या करती, रोती कलपती चली गई और शाम को पहुंची। बाबा कीनाराम ने वही घाट के पास से एक पत्ती तोड़ी और उसका रस उस युवक के मुंह में निचोड़ दिया। सभी को भारी अचरज हुआ जब वह मरणासन युवक उठ बैठा। उपस्थित जन उनकी जय जयकार करने लगे। इस पर वह सभी को डपटते हुए बोले, अरे जय बोलते हो तो महाकाल की बोलो, इस क्षण की बोलो। इस क्षण का विशेष महत्व है। इसमें प्रयोग किया जाने वाली औषधि एवं मंत्र मुर्दे में भी जान डाल सकती है। दरअसल यह बाबा कीनाराम के द्वारा प्रयोग की गई चिकित्सा की विशेष विधि थी जो मंत्र चिकित्सा पर आधारित थी। इसके सफल प्रयोग ने उस युवक को नवजीवन दे दिया।